Hello children, Standard 8, Subject English, Unit 4, At the Theatre. थिएटर मतलब सिनेमा. ओके, हम थिएटर में क्या करने जाते हैं? मूवीज़ देखने. आप भी गए होंगे अपनी सिटी के थिएटर्स में मूवीज़ देखने, और हम थिएटर में प्लेस भी करते हैं तो प्लेस भी देखते हैं. तो ये लेसन है थिएटर के बारे में कि थिएटर में क्या होता है. नाउ एक्टिविटी 1, इसमें थिएटर के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई है जो हमें रीड करनी है. द चीफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्टोरी और फिल्म लाइज इन इट्स एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री. द चीफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्टोरी. अच्छा बच्चों, आप लोगों को कहानियाँ और फिल्म देखना तो पसंद ही है, जिसे हम थिएटर में देखते हैं और टीवी में देखते हैं. तो उसका चीफ इंटरेस्ट, चीफ का मतलब है मेन. क्या मेन इंटरेस्ट क्या होता है? हमें कोई स्टोरी और मूवीज़ जब पसंद आती हो और हम देखते हैं, क्या होता है? द मेन इंटरेस्ट इन इट्स एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री. कोई भी स्टोरी और फिल्म का जो एलिमेंट है वो क्या रहता है? सस्पेंस एंड मिस्ट्री. ऐसी हमें स्टोरीज़ और फिल्म देखना पसंद, और ऐसी जो स्टोरीज़ होती है उसका मेन इंटरेस्ट ये रहता है. एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील्ड टू अस बिफोर हैंड, ऑल इट्स चार्म इज स्पॉइल्ड. कोई भी स्टोरी और फिल्म हमें उनकी सस्पेंस और मिस्ट्री की वजह से हमें ज़्यादा पसंद आता है. हम उसको इंटरेस्ट से देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या होगा, किसने किया, ये सब. और अगर बच्चों इफ़ द मिस्ट्री और सस्पेंस, अगर ये मिस्ट्री और सस्पेंस हमें कोई बता दे किसी मूवी के बारे में या स्टोरी के बारे में, तो फिर उसका जो चार्म होता है, जो मज़ा होती है उसको देखने की, सुनने की, वो स्पॉइल्ड हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं उसको देखने का. The revelation must come to us step by step as the story progress. हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारी जो उत्सुकता है वो आगे बढ़ती रहती है. कैसे? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रहती है एज द स्टोरी प्रोग्रेस. और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है वो थ्रिलर, वो सस्पेंस, वो ज़्यादा बनता रहता है और हमारा इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है. Some people who have seen a play or movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ये स्टोरी और मूवीज़ को देख लिया होता है. are in the habit, उनको ऐसी आदत होती है कि वो ज़ोर से पास में बैठे बैठे बोलते रहते हैं कि अब आगे ये होगा, वो होगा, ये है, ये इंसान वो है, ये इसका भाई है, इसका बाप है. तो ऐसे हमें आगे आगे उस स्टोरी में अब ये होगा बताते रहते हैं एंड टॉकिंग करते रहते हैं पास में बैठे हुए लोगों के. ऐसे लोग आपने थिएटर में देखे होंगे. जब हम मूवीज़ देखने जाते हैं या प्लेस, तो किसी ने जब पहले देख लिया होता है तो आसपास कहीं बैठे होते तो वो बोलते रहते, देखना देखना अब ऐसा होगा, अभी वो आएगा, अभी आंखें बंद कर ली, डर जाएगी तू. जब सस्पेंस और मिस्ट्री वाली मूवीज़ रहते हैं ऐसे लोग होते हैं. सो दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. और वो कंटिन्यू टॉकिंग करते रहते हैं, बताते रहते हैं ना, टेलिंग कि आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा. Thus they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time. और ये सारी उनकी जो हरकतें हैं, जो पहले देख चुके हैं मूवी उनकी, वो रुइन कर देते, यानी बर्बाद कर देते हैं. पूरा हमारा जो चार्म होता है मूवीज़ देखने का, थिएटर को, पूरा ख़त्म कर देते हैं. सिटिंग अराउंड, उसके आसपास जो लोग बैठे उन सब का वो इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है कि जो फर्स्ट टाइम उसको देखने आते हैं उन सब का ख़त्म कर देता है. ऐसा होता है आपके साथ? आप कभी मूवीज़ देखने गए हो, या तो कभी ऐसा भी हो कि घर के भी हमारे कोई मेंबर जब मूवीज़ देख के आते हैं ना, तो हम भी उनसे पूछते हैं ये कौन है भाई उस मूवी में? अच्छा, उसका वो खून कौन कर देता है उसका? अच्छा, वो मर जाते हैं लास्ट में कि नहीं? हम पहले ही इन्फॉर्मेशन सारी गैदर कर लेते हैं मूवीज़ देखने. फिर जब मूवीज़ देखते हैं तो वो हमारा इंटरेस्ट
कम हो जाता, मतलब वो जो इन्जॉयमेंट और वो जो रहता है एक चार्म चीज़ का, वो नहीं होता। चलिए, इस पैराग्राफ के बाद यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू गो टू वॉच मूवीज एट द सिनेमा? अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग सिनेमा देखने गए, सिनेमा में मूवीज देखने? आई थिंक मेरा आंसर ये है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस गो टू वॉच मूवीज एट द सिनेमा, है ना। मोस्टली हम सारे लोग एक बार तो गए ही होंगे सिनेमा देखने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर मेट पीपल डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज? अच्छा आप बताइए, जो इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो हाँ ऐसे लोग होते हैं वो जो बीच बीच में बोलते रहते हैं मूवीज़ में, तो आपने देखा है कभी, आप मिले हैं ऐसे लोगों से, यानी आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, आप मिले हैं ऐसे लोगों से पहले? माय आंसर इज, मुझे ये लगता है कि येस, many a time they keep on talking about the plot if they have seen the movie or drama, है ना। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस, कई बार ऐसा हुआ है कि जो पहले देख चुके हैं वो हमें बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं। समटाइम्स दे कीप टेलिंग द व्यूअर इन द नेबरिंग सीट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। समटाइम्स वो क्या करते हैं, जब पास में बैठे हुए को भी वो बताते रहते कि आगे ये होगा ये होगा। There are also some people who keep on speaking dialogues along with the characters on the screen. ऐसी हैबिट होती है कई लोगों की कि उनको डायलॉग रटे जाते हैं, डायलॉग उनको पसंद आ जाते हैं ना, तो जैसे वहाँ उसमें कैरेक्टर बोलते हैं ना, साथ साथ में वो भी उसके डायलॉग बोलते रहते हैं। एंड समटाइम्स दे ऑल्सो विशल, साउट, स्क्रीम और इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स, और वो सारे कैरेक्टर के साथ साथ में वो सिटी भी बजाते रहते हैं, साउटिंग, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हैं साथ साथ में। तो होता है, मैंने तो ऐसे कई बार एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने किया है तो देख लीजिए, बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन द सेम सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन अबाउ पैसेज? अच्छा ये बताइए, अगर आपके साथ ये सिचुएशन बने, यानी कि आप कभी मूवी देखने गए और आपके आजू बाजू में कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपको इस तरह से डिस्टर्ब करता रहे, जैसे इस पैराग्राफ में बताया है, तो आप क्या करेंगी? व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? अच्छा मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। इफ आई फाइंड माई सेल्फ इन सच सिचुएशन, आई वुड लाइक टू क्वाइट, because in no way it would be wise on my part to get into frictions with the people who do not have civic sense. Okay? मतलब कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, चुपचाप मूवी देख लूँगी, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान की वो है आदत नहीं है कि हम सिनेमा में इस तरह से जोर जोर से बोले, बराबर, और किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करें, क्योंकि अगर हम वहाँ उनके साथ झगड़ा करने बैठ जाएंगे, उसको करने लगेंगे, तो 10 मिनट और चली जाएगी और आसपास के और लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और वो नेवर केयर फॉर अदर्स, है ना, और जिनको ऐसे लोगों की है ही नहीं कि देखना है, ऐसे लोगों को मुँह लगाने का भी क्या फ़ायदा, तो ऐसे को इग्नोर करना है। और नॉर कैन आई टॉलरेट सच बिहेवियर ऑफ theirs. ओके, अदरवाइज क्या करेंगे, हम मूवी छोड़ के आ जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 2। In activity 2, rules of etiquette are important for smooth social life. इस एक्टिविटी में बच्चों हमें कुछ एटिकेट्स सिखाए हैं। एटिकेट्स का मतलब होता है कि गुड मैनर्स। ओके, गुड मैनर्स, जो उसके कुछ रूल होते हैं, रूल्स ऑफ गुड मैनर्स, है ना। गुड मैनर्स किसे कहते हैं? मैनर्स यानी बिहेव करना, अच्छे से बिहेव करना। तो जो मैनर्स हमारे हैं वो इम्पोर्टेंट किसके लिए? फॉर स्मूथ सोशल लाइफ। हमारी जो सोशल लाइफ है उसके लिए मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर फर्स्ट एक्टिविटी में देखा
कि ऐसे लोग होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। मूवीज़ देखने गए, बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, विसल्स लगाते हैं, है ना, और चिल्लाते हैं, तो वो कोई गुड मैनर्स की निशानी नहीं है ना, वो वेरी बैड मैनर्स होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी लाइफ को हमें। तो यहाँ हमें कुछ गुड मैनर्स के लिए बताया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्मूथ सोशल लाइफ। हमें गुड मैनर्स रखने चाहिए, अच्छे एटिकेट से रहना चाहिए। वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वेज, और हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, चाहते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव करें, और समाज भी चाहता है कि हम अच्छे से बिहेव करें। इफ़ दे डू नॉट, और वो लोग जब नहीं करते, ऐसे लोग बिहेव अच्छे से और मैनर्स को एटिकेट में नहीं रखते, दे हर्ट आवर फीलिंग्स एंड कोज अस इनकन्वीनियंस और डिस्टर्बेंस। और ऐसे लोग जो मैनर्स नहीं करते, एटिकेट्स में नहीं रहते, वो क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, हमें हर्ट करते, और हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर देते हैं, ट्रबल और डिस्टर्ब करते रहते हैं। सो हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एनोइंग मैनर्स, ओके, लैकिंग इन एटिकेट्स। मतलब यहाँ हमें कुछ एनोइंग मैनर्स यानी तो कुछ बैड मैनर्स जैसे बताए हैं जो एटिकेट्स में नहीं आते। लैकिंग एटिकेट्स, उसको एटिकेट यानी उसको गुड मैनर्स नहीं करते। एटिकेट्स का मतलब है गुड मैनर्स। तो किसे कहते हैं हम गुड मैनर्स, है ना, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ जो कुछ हमें एनोइंग मैनर्स दिए यानी बैड मैनर्स दिए कि ये ऐसे ऐसे बैड मैनर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे कि टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में जोर जोर से बातें करना, है ना, जैसे सिनेमा हॉल है। पब्लिक प्लेसेस किसे कहेंगे, जैसे मार्केट में हम गए, कुछ शॉपिंग करने, मॉल में गए, मूवीज़ देखने गए थिएटर में, और किसी की शादी में गए, तो वो सब पब्लिक मैनर से जहाँ पर एक साथ पब्लिक इकट्ठी होती है। तो टॉकिंग वेरी लाउडली, तो कई लोगों को ऐसी आदत होती है जोर जोर से बातें करने की, है ना। एंड सेकंड वन इज स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स, है ना, बसेस और ट्रेन में स्मोक करते रहते हैं, सिगारेट और या कुछ जो भी। स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड इन बसेस एंड ट्रेन्स, यू ऑल नो दैट। आजकल तो बसेस ट्रेन्स में लगे ही होते हैं, है ना, सिगारेट के ऊपर क्रॉस लगा के रखते हैं कि यू कैन नॉट स्मोक इन बस एंड ट्रेन। हम नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस पर हम स्मोकिंग नहीं कर सकते। पर ऐसे कुछ बैड मैनर्स लोग होते हैं ना, जो जैसे जोर जोर से बातें करते हैं पब्लिक प्लेस में, वैसे लोग पब्लिक प्लेसेस में और बसेस ट्रेन में स्मोकिंग भी करते रहते हैं, ऐसे भी बैड मैनर्स लोग रहते हैं। नेक्स्ट, स्पिटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। अब ये बहुत ही बैड मैनर्स है कि हम स्पिटिंग यानी थूकते रहते रोड पर, पब्लिक प्लेसेस में थूकना नहीं चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेरी बैड मैनर। हमें बस स्टैंड्स में नहीं, स्मोक भी नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में हमें लाउडली बोलना भी नहीं चाहिए, और थूकना भी नहीं चाहिए रोड पर। सो वेरी बैड मैनर, और उससे कितनी बीमारियां आती है स्पिटिंग करने से रोड पर। एंड नेक्स्ट, थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर। थ्रोइंग मतलब फेंकना, गार्बेज यानी कचरा। कई लोगों को ऐसी बैड मैनर होती है ना कि कुछ भी कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। जैसे आप बच्चों, कई कई बच्चों में भी ये बैड मैनर्स रहते हैं कि वो आजकल बाहर से जो फूड पैकेट्स मिलते हैं वो खाते, और खाने के बाद खाली होके कहीं भी वो लोग फेंक देते हैं, और कुछ भी चीज़ें ली है इधर उधर फेंक देते हैं, है ना। घर का जो कचरा है वो बाहर रोड पर फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को होती है, बाहर गए हैं तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी बस में या कार से खाना खा के वो प्लेट्स, ग्लास, बोतल सब ऐसे थ्रो करते रहते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बैड मैनर, ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, ओके। उसके लिए डस्टबिन होता है, उसके अंदर आप डाल दीजिए। नेक्स्ट वन इज एंटरिंग समबडीज प्रीमाइसिस विदाउट परमिशन। प्रीमाइसिस का मतलब हो जगह, बिल्डिंग या जगह पर, मतलब एंटरिंग समबडीज प्रीमाइसिस, किसी और की जगह पे, है ना, उसके प्लेस पर एंटर कर देते हैं विदाउट परमिशन, परमिशन लिए बगैर घुस जाते हैं कहीं पर भी, तो वो बहुत ही बैड मैनर है। किसी और की
प्रीमाइसेस में अगर हमें जाना है तो उनसे पहले परमिशंस लेनी पड़ती है कि हम अंदर आ सकते हैं कि नहीं, है ना। जैसे आप ऑफिस में आते समय पूछते हैं ना, मे आई कम इन, इट इज़ अ गुड मैनर, बट विदाउट परमिशन एंटरिंग इन समबडीज प्रीमाइसेस, इट्स अ वेरी बैड मैनर। इंटरप्टिंग when two persons are talking, okay, इंटरप्टिंग यानी बीच में इंटरप्ट करना, बीच में बोलना, है ना, डिस्टर्ब करना बीच में। when two persons are talking, जब दो लोग बातें कर रहे हो तो बीच में बोलना वेरी बैड मैनर रहता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों। हमें इनमें से कोई भी ये बैड मैनर्स नहीं करने चाहिए। अगर हम इनमें से, हमारे पास कोई भी इनमें से बैड मैनर है तो हमें इसको हटाना है और गुड एटिकेट सीखना है, ठीक है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर यू कंसिडर टू बी इम्प्रॉपर एंड एनोइंग। अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि जिसे आपको लगता है कि ये बैड मैनर है ना, ये बैड है और इसको, ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये चीज़ इम्प्रॉपर है, तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए। ऐसे जैसे यहाँ तो हमने ऐसे कुछ ऐसी बैड हैबिट्स बताई है, बैड मैनर, आप लोग भी सोचिए, देखिए, और अगर हमारे अंदर भी कुछ ऐसे बैड मैनर्स है एटिकेट, तो उसका हम लिस्ट बनाइए एंड कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। ऐसे बैड मैनर्स को आप ढूंढिए, सोचिए और लिस्ट बनाइए और आपके फ्रेंड के लिस्ट के साथ आप इसको कंपेयर कीजिए। जैसे कि कैसे और अदर हम बोल सकते हैं बैड मैनर्स, लाइक कि कोई, हमें सर्दी आई है ना, कफिंग विदाउट हैंडकरचिफ ऑन माउथ, जैसे कोई जोर से ऐसे हैंडकरचिफ का यूज़ किए बगैर जब हमें कफ निकलता है तो कोई यूज़ करता है। एंड यॉर्निंग व्हेन सिटिंग इन अ ग्रुप, जब आप सब एक ग्रुप में बैठे हुए होते हैं और जोर जोर से यॉर्निंग करने लगते हैं, तो ये भी बहुत गंदी बात है। और गॉसिपिंग इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन, और जब एक पर्सन वहाँ मौजूद नहीं है ना, और उसके बारे में यानी किसी और के बारे में गॉसिपिंग करना, जब वो प्रेजेंट नहीं है तब उसकी एब्सेंस में बात करना किसी इंसान की, वो भी बहुत बहुत बैड मैनर है ना। एंड सीपिंग ड्रिंक्स विद लाउड नॉइज, किसी को ऐसी हैबिट होती है जोर जोर से शू शू करके चाय पीने की, पानी घट 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 कर पीने की, या तो कोई भी लाउड नॉइज से ड्रिंक पीने की, ऐसे शिप करने की आदत है, तो इट्स अ वेरी वेरी बैड। एंड ईटिंग और टॉकिंग वाइल द क्लास इज इन प्रोग्रेस, और सबसे बड़ी बैड हैबिट है जो चिल्ड्रन में नहीं होनी चाहिए, वो है कि जब आपका क्लास ऑन है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और तब आप कुछ चुप चुप के खा रहे हो या तो किसी से बात कर रहे हो, तो ये बहुत बैड मैनर्स है, ओके। और जोर जोर से टॉकिंग टू लाउडली ऑन द सेल फोन और पब्लिक, है ना, फ़ोन में हम देखते हैं कई लोग बाहर फ़ोन में अपना खुद का मोबाइल होता है तो भी ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं, तो इट्स अ वेरी बैड हैबिट, नो टॉकिंग टू लाउडली ऑन सेल फोन इन पब्लिक। तो इस तरह से कई सारे बैड मैनर्स रहते हैं, तो आप भी फाइंड कीजिए और लिस्ट बनाइए। नाउ नेक्स्ट कम टू द एक्टिविटी 3, मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल, स्कूल और क्लासरूम में हमें कैसे बिहेव नहीं करना है, उन चीज़ की आप जो भी अनडिजायरेबल बिहेवियर है कि ऐसे बैड बिहेव करते हैं तो उसकी लिस्ट बनाइए एंड कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। राइट द लिस्ट ऑन अ चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास, कि हमें किस तरह से बिहेव नहीं करना है, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको चार्ट पेपर पर लिख के डिस्प्ले कीजिए अपने क्लास में। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूँ, प्लेइंग प्रैंक्स इन स्कूल, स्कूल में हमें प्रैंक्स नहीं करने चाहिए, यानी कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रैंक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी को जैसे हम उल्लू बनाते या मजाक उड़ाते हैं ना, स्कूल में नहीं करना चाहिए। एंड कीपिंग ऑन डिस्टर्बिंग अदर्स पर्टिकुलरली नेबर्स, यानी आसपास के लोगों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ओके। एंड कीपिंग ऑन टॉकिंग व्हाइल द क्लास इन प्रोग्रेस, ओके, कीपिंग ऑन टॉकिंग व्हाइल द क्लास इज प्रोग्रेस, यानी जब क्लास हमारा चल रहा रहता है, चालू होता है, जब टीचर्स हमें पढ़ाते तब हमें बातें नहीं करनी चाहिए एंड कमेंट्स भी पास नहीं करने चाहिए व्हेन द क्लास इज प्रोग्रेस। तो बीच बीच में हम
जब कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं और टीचर की मिमिक्री करते हैं, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में नहीं करनी चाहिए और क्लासरूम में नहीं करना। आपको सिर्फ क्लासरूम और स्कूल में क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का लिस्ट बनाना है और हमें दिखाना है। नाउ एक्टिविटी 4, रीड एंड एंजॉय। ओके, एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, AP हर्बर्ट। बच्चों, आप एक पिक्चर देखते हैं, वो थिएटर का पिक्चर है ना। थिएटर जिसे कहते हैं हम, यानी जैसे हमारे सिटी में टाउन हॉल होता है, जैसे जहाँ हम एनुअल फंक्शंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। स्कूल में भी थिएटर रहता है जहाँ पर हम डांस ड्रामा करते हैं। तो ये एक थिएटर में प्ले चल रहा होता है और उसके बारे में कि यहाँ जो लोग बैठे हुए होते हैं, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, और यहाँ थिएटर है तो यहाँ चल रहा है, तो उसमें क्या होता है उसके बारे में ये राइटर है AP हर्बर्ट टू द लेडी बिहाइंड मी, यानी एक लेडी जो मेरे पीछे बैठी है उसके बारे में एक पोयम बनाई है यहाँ पर। अब इस पोयम में क्या है वो मैं पहले आपको बताती हूँ कि दिस पोयम पॉइंट्स एट आवर एटिकेट्स इन पब्लिक। ओके, ये पोयम हमें पॉइंट करती है जो हमें पब्लिक में कैसे मैनर्स रखने चाहिए उसके बारे में, उसके ऊपर है ये पोयम। तो अ सस्पेंस ड्रामा इज बीइंग प्लेड ऑन द स्टेज। ओके, इसमें क्या चल रहा है कि एक सस्पेंस ड्रामा चल रहा है एंड द लेडी सिटिंग बिहाइंड द पोएट हैज ऑलरेडी वॉच्ड द ड्रामा एंड नोज द एंटायर प्लॉट ऑफ इट। एक लेडी है जो पोएट बैठे हैं जहाँ पर, ये जो AP हर्बर्ट, उनके पीछे एक लेडी बैठी है जो पहले ये ड्रामा देख चुकी है और वो अपनी एक नीस यानी अपनी एक भतीजी के साथ वहाँ आई है साथ में। एंड शी कीप्स ऑन टॉकिंग लाउडली अबाउट द प्लॉट बिफोर एंड विथ हर नेबर। और वो कंटिन्यू बोलते रहती है, टॉकिंग बातें करती रहती है, पूरी जो स्टोरी है ड्रामा की वो अपने पास में बैठी हुई अपनी नीस को बताती रहती है और जो भी पास में बैठे उन सबको बोलती रहती है। द पोएट इज गेटिंग डिस्टर्ब। अब वो पोएट के पीछे बैठी है तो पोएट एकदम डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड सिंस द लेडी इज फॉर टेलिंग द डिटेल्स ऑफ द प्ले, द पोएट लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन वॉचिंग इट। और वो जैसे जैसे वो लेडी बताती रहती है ना कि अब ये होगा, तो स्टोरी बताती रहती है एडवांस में, तो पोएट का जो इंटरेस्ट है जो प्ले देखने का वो एकदम ख़त्म हो जाता है। द पोएट रिक्वेस्ट हर नॉट टू डू सो। कितनी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ डोंट डू दिस सिंस इट इज़ अ सस्पेंस ड्रामा इज मेरिटलेस सरप्राइज, बट सिंस इट इज़ बीइंग foretold इट इज़ नो मोर अ सरप्राइज फॉर द पोएट। क्योंकि ये सस्पेंस ड्रामा में जब हमें कोई स्टोरी बता देता है तो जो इंटरेस्ट है हमारा वो ख़त्म हो जाता, और पोएट के साथ भी ऐसा ही हुआ। द लेडी हैज़ ब्रॉट हर नीस विथ हर। लेडी किसके साथ आई थी वहाँ पर? अपनी नीस के साथ आई थी। तो वो दोनों फिर बातें कर रहे थे और स्टोरी को ऐसे बोलते रहते थे। एंड सी सेम्स टू बी स्टूपिड वूमन। और जब ऐसी कोई लेडी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टूपिड वूमन कहते हैं। ऐसे स्टूपिडली बिहेव नहीं करना चाहिए। और जब द पोएट आस्क देम टू कीप साइलेंट, जब पोएट उसको बोलते हैं चुप रहने के लिए तो वो एकदम स्टूपिडली बिहेव करती है। एंड इन द एंड, जब एंड आने का रहता है, जब ख़त्म होने को आता है ड्रामा पूरा, द लेडी बिहाइंड द पोएट कीप सो क्लोज टू द पोएट दैट द पोएट कुड फील हर ब्रीथ इन हिज नेक। वो इतने नज़दीक पीछे से आ गई थी पोएट के जब बैठे थे, तो उसकी जो ब्रीथ की जो एयर है, जो ना फील, उसकी सांस जो वो पोएट के नेक तक आ रही थी और जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था पोएट को। देन द पोएट टोल्ड दैट लेडी टू ब्रीथ अपॉन हिज नेक, यू आर डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक, कि आप मेरी थोड़ा अपना मुंह थोड़ा दूर रखिए, मेरे नेक को आपकी ब्रीथ की हवा आ रही है। In short, the entire poem points at the bad manners that some people carry out, lest considering their effect on the neighboring people or the lookers. यानी कि ऐसे एक
एकदम बैड मैनर्स लेडी की यहाँ स्टोरी दी हुई है इस पोएम में, कि वो किस तरह से इस पोएट को डिस्टर्ब करते हैं जब वो प्ले देखने गए हैं, तो उसके बारे में चलिए उसको रीड करते हैं कि किस तरह से ये प्लॉट आगे बढ़ता है, ये स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले। जो उसके पास में एक लेडी बैठी है वो उससे पूछ रही है, डियर मैडम यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सो इट टिल टुडे, कि आपने ये प्ले देखा है पहले? मैं तो आज तक मैंने तो नहीं देखा है ये। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, कि आप ये जो प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी, ओके। प्ले का मतलब होता है कि ड्रामा या तो स्टोरी कोई चल रही है मूवी, तो उसका प्लॉट पूछ रहे हैं। ड्रामा जो है उसकी स्टोरी आपको पता है? बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट, कि आपको पता है इसकी स्टोरी पर मुझे तो पता नहीं है। तो मुझे पता नहीं है तो आप मुझे बताइए, लेट मी टेल यू। The author seeks to keep from me the murderous identity. Okay, the author seeks to keep from me the murderous identity. The author seeks to keep from me the murderous identity. जब इस प्ले का ऑथर यानी लेखक जब हमसे छुपाना चाहता है कि इसकी आइडेंटिटी की मर्डरर कौन है, then and you are not a friend of his if you keep shouting who it is, तो आप क्या उसके फ्रेंड हैं जो आप साउट करते रहते हैं कि वो कौन है कौन है? आप क्यों बताते हैं? ये पोएट का मत है कि जब ये प्ले जो चल रहा है उसका ऑथर भी हमसे छुपाता है उसकी आइडेंटिटी मर्डरर, फिर ये सस्पेंस मूवी और प्ले का मतलब क्या है? अगर हमें कुछ कोई बता दे तो आप कौन होते हैं? पास में बैठे वाले को बोल रहा है कि आप कौन है जो इतनी आप बता रहे हैं। द एक्टर्स in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before. Okay, the actors जो है, जो कलाकार in their funny way have several funny things to say, उनकी जो फनी जो स्टाइल होती है उसका कहने का कई तरीका होता है। सेवरल फनी थिंग्स, वो हमें कई ऐसी रमूजी चीज़ें बताना चाहते हैं, वो इसीलिए वो एक्टिंग करते हैं हमें। बट दे डू नॉट अम्यूज़ मी मोर, पर वो हमें ज़्यादा अम्यूज़ नहीं कर सकते, आनंद नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो हमें पास वाले बता देते हैं। मतलब जो एक्टर का काम है हमें बताना, जिसके लिए वो प्ले करते हैं, तो ये लोग करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि पास वाले पहले ही हमें बता देते हैं। तो हमें उसकी वो जो फनी थिंग्स की जो मज़ा होती है वो हमें नहीं मिलती है। द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज। जो ड्रामा का जो गुण है कि हम क्यों ये देखने हैं, मेरिट मतलब उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज, ओके, कुछ सरप्राइजेस हमें पता होती है, बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल। अब वो सरप्राइजेस हमें छोटे लगने लगते। क्यों? सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल, क्योंकि आप उनको पहले ही बता देते हो, तो वो सरप्राइजेस फिर नहीं रहती, छोटी हो जाती। जो बड़ी सरप्राइज होती है वो भी छोटी हो जाती है ना। जैसे कि अगर हमारा बर्थडे है और कोई हमें सरप्राइज गिफ्ट देना चाहे, तो वो हमें कोई कैसे हम कवर करके जाते हैं ना, उसको गिफ्ट करके पूरा रैपिंग लगा के देते, ताकि उसके अंदर क्या है वो उसको पता ना चले। अगर हम रैप ना करें और बॉक्स ऐसे ही ले जाए तो देख के उसको पता चल जाए, ओके इसके अंदर ये है। तो हम जब रैपिंग करके देते हैं तो हमें पूरी पार्टी तक ये लगता है कि अरे बाप, इसके अंदर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो कैसे सपने हमें कैसे विचार आते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं। तो ऐसा ही जब ये मूवीज़ और प्लेज में भी होता है कि हमें पता नहीं होता है, तो हमारा दिमाग इतना दौड़ता है और हम ये सोचते रहते हैं ये होगा वो होगा। पर जैसे जैसे लोग आसपास में बैठे हैं जो पहले बता देते हैं, तो वो हमारा दिमाग भी चलना बंद कर देते हैं और हमारा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म कर देते हैं। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज़ आई इन्फर हाफ विट टू, कि जो लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू, आप अपने साथ जिस लेडी को ले आए हो, इज आई इन्फर हाफ विट टू, वो भी इसकी साक्षी है
कि आप इस तरह से उसका भी इंटरेस्ट डाउन कर रहे हो, आप जिसके साथ जिसको मूवी दिखाने लाए हो उसका भी इंटरेस्ट आप ख़त्म कर रहे हो, बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस, है ना, कि आपके असिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी नीस को भी ज़रूरत नहीं है बताने की। और हमें कोई, वो उसके साथ जो आई थी ना उसकी नीस, वो भी बोलती रहती है, तो ऐसा कहते हैं कि आप दोनों की इस कन्वर्सेशन से ये डिस्टर्ब होता है। इन शॉर्ट, फॉल वुमन का मतलब क्या होता है? वेरी स्टूपिड वुमन। ओके, इन शॉर्ट, ऐसे स्टूपिड वुमन इट वुड शूट मी जस्ट एज वेल इफ यू आर म्यूट। अगर आप चुप रहते हैं तो ये क्या करते हैं? आपको सूट करती रहती है, यानी वो फिर ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसे स्टूपिड जो लोग होते हैं वो, आप अगर हम नहीं बोलते हैं तो वो बोलते रहते हैं। इन फैक्ट, टू मेक माई मीनिंग प्लान आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन। बस वही जो हमने पहले भी देखा कि अब ऐसे लोगों के मुंह लगने से तो अच्छा है कि हम चुपचाप बैठे रहे, नॉट स्पीक अगेन। And may I add one human touch? Don't breathe upon my neck so much. और फिर उसको वो पोएट कहते हैं कि आप दूर रहिए क्योंकि आपकी जो ब्रीथ है वो मेरी नेक को टच कर रही है। तो ना इन दिस पोएम हमें वही जो अभी हमने बैड मैनर्स देखे उसी के बारे में बताया है। एक स्टोरी इस पोएम के अंदर दी हुई है कि जैसे पोएट देखने जाते हैं मूवी तो उसको कैसी परेशानी होती है एक स्टूपिड वुमेन की वजह से, है ना। तो ऐसे हमें बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसे इसके लिए ये पोएम यहाँ दी हुई है। नाउ एक्टिविटी 5, मैच ए विथ बी। अभी हमने जो पोएम अभी रीड की उसके अंदर से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो ड्रामा और प्लेस के लिए ज़रूरी है उसके वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके मीनिंग हमें सामने दिए हुए हैं, तो हमें उनको मैच करना है। मैच ए विथ बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो द फर्स्ट वन इज प्लॉट, PLOT। प्लॉट का मतलब क्या होता है? इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले। तो सेकंड नंबर पर यहाँ इसको इनके साथ हम ज्वाइंट करेंगे, या तो आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो, है ना। हम इसको नंबर अगर दे दें इसको तो ये बी नंबर पर है यहाँ पर। तो प्लॉट का मतलब है इवेंट इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले। ओके, अगर इसको हम नंबर दे दें ये ABCDEFG, ओके, HIJKL, अब इसको हमें ज्वाइंट करना आसान लगेगा। जैसे प्लॉट में आएगा आंसर बी, इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं कि इसमें आएगा आंसर बी। 6 का मतलब होता है डी रहेगा, टू ट्राई टू फाइंड, गेट और अचीव। एम्यूज का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड, गेट और अचीव। एम्यूज करना, है ना, कुछ चीज़ हासिल करना, एम्यूज का मतलब। नाउ 6 का मतलब होता है, एम्यूज का नहीं बच्चों, 6 का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड, गेट और अचीव, मतलब यहाँ पर आएगा ये डी। नाउ मैरिट का आएगा, जैसे ये 6 का मैंने कहा, आप यहाँ पर लाइन भी खींच सकते हो और डी भी लिख सकते हो। नाउ मैरिट किसे कहते हैं हम? मैरिट का मतलब होता है इंटरेस्ट, मतलब उसके सामने यही रहेगा मैरिट, सी, आंसर इज सी। नाउ एम्यूज का मतलब होता है इंटरेस्ट और गिव प्लेजर, ए। क्या लिखेंगे एम्यूज में? ए, इंटरेस्ट और गिव प्लेजर। आप इस तरह से पहले A to L कर लीजिए, नंबर दे दीजिए, फिर आप इसको सामने ज्वाइंट भी कर सकते हो और आप अपनी नोटबुक में सही आंसर के साथ जोड़ के लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फोरटोल्ड का मतलब होता है टोल्ड बिफोर हैंड,
है ना, कि पहले ही बता देना। एफ, फोर टोल्ड का मतलब टोल्ड बिफोर एंड, जब घटना बनती है उसके पहले ही हमें बता देते हैं तो उसका मतलब होता है फोर टोल्ड। फोर मतलब पहले, टोल्ड यानी बताना, पहले हमें इन्फॉर्म कर देते हैं वो। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्फर। इन्फर का मतलब होता है रीच एन ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट्स, मतलब रीच एन ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट्स, मतलब हकीकत देख के हम किसी नतीजे पर आते हैं, इसको कहते हैं इन्फर। हाफ विट। हाफ विट, हाफ विट का मतलब होता है स्टूपिड, सॉरी, हाफ विट का मतलब होता है स्टूपिड, यस बिल्कुल स्टूपिड होता है। हाफ विट का मतलब है ई, स्टूपिड, स्टूपिड होगा हाफ विट का, स्टूपिड। नाउ है फाउल, FOUL, इसका मतलब होता है आई यानी मैनरलेस। किसको कहेंगे हमें? मैनरलेस कहेंगे, है ना, कुछ मैनर्स नहीं है ऐसे, विदाउट एटिकेट। नाउ पीस। पीस किसे कहेंगे हम? पीस अ कंपोजिशन इन म्यूजिक, ड्रामा और स्कल्पचर एटसेट्रा कॉल्ड अ पीस एज। इसके साथ ज्वाइन कीजिए। नाउ नेक्स्ट असिस्टेंस। असिस्टेंस किसे कहेंगे हम? असिस्टेंस यानी हेल्पर, जो हमें हेल्प करते हैं उनको कहेंगे असिस्टेंट। एंड म्यूट, म्यूट का मतलब होता है स्पीचलेस यानी चुप, एकदम कुछ ना बोले, म्यूट कहते थे। हम कहते हैं ना जब वॉइस ज़्यादा होती है टीवी वगैरह की, जिसको म्यूट कर दो, चुप कर दो, बंद कर दो। और नीस का मतलब होता है द सन और डॉटर ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर की जो बेटा या बेटी है उसको हम क्या कहेंगे? निस। तो आपको इस एक्टिविटी को अपनी टेक्स्ट बुक में भी करना है और नोटबुक में सही आंसर के साथ आपको लिखना है। ओके देन, नाउ एक्टिविटी 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। I will send you all these questions answered in your worksheets. You have to write in your notebook and learn these questions. Okay. So what will the questions? What kind of play do you think was the poet watching at the theater? पोएट कौन सा थिएटर में प्ले देखने गए थे, वो किस टाइप का था? व्हाट काइंड ऑफ प्ले, आपको कौन से टाइप का लग रहा है? और पोएट वहाँ गए थे वो देखने प्ले। Second question, how did the poet know that the lady had seen the play earlier? और पोएट को ऐसे क्यों लगा, ऐसे कैसे क्यों लगा कि लेडी ने पहले ये प्ले देख लिया है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज why did the poet get annoyed? पोएट जो है वो क्यों परेशान हो गए थे? annoyed मतलब गिव रीजंस, पता है ना क्यों परेशान हो गए थे? वो लेडी की वजह से बीच बीच में स्टोरी कर रही थी। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएट्स रिमार्क अबाउट द लेडी? अच्छा, पोएट ने, अभी आपको यहाँ लिखना है कि पोएट ने क्या रिमार्क किया उस लेडी के बारे में। वाई डिड ही से सो, और वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उस लेडी को उन्होंने स्टूपिड बोला था और मैनरलेस कहा था, तो क्यों कहा था? द पोएट टोल्ड द लेडी टू थिंग्स प्लेनली। पोएट ने लेडी को टू थिंग्स मेनली बोली थी। क्या बोली थी? राइट देम इन योर वर्ड्स। एक बार फिर से ये पोएम पढ़िए और फिर बताइए। एंड आई विल सेंड यू ऑल द आंसर्स विथ योर वर्कशीट्स। नाउ come to the activity 7. Select appropriate alternate for each of the following. यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे 3, तो उनके अल्टरनेट्स यानी आंसर्स दिए हुए हैं इसी प्ले से रिलेटेड, इसी पोएम से रिलेटेड। तो हमें इसकी आंसर इसमें से फाइंड करना है एज E, B और C। सो फर्स्ट वन इज आई एवर सो इट टिल टूडे, मीन्स ये पोएम में ये वर्ड था ना, आई एवर सो इट टिल टूडे, उसका मतलब क्या हुआ? आई सो इट इन द पास्ट हुआ कि आई हैवंट सीन इट सो फार, और आई एम सीइंग इट अगेन टुडे। So the answer is big.
I haven't seen it so far. Second one is but the surprise now must be small means इसका क्या मतलब हुआ? The surprise now must be small कि सरप्राइज अब छोटी लगने लगी. इसका क्या मतलब हुआ? The play has no suspense at all, or the suspense of the play is rather lost, or the suspense of the play is intact. The answer is B. The suspense of the play is rather lost. है ना? सस्पेंस जो था वो खत्म हो गया. Now the third one is third question. Don't breathe upon my neck so much means क्या मतलब हुआ इसका? Don't hit my neck with your words, or don't breathe so heavily, or did keep so close to me. The answer is C. Don't keep so close to me. Now activity 8. Here in this poem the word piece means a work of art, a play. ओके पीस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर पोएम में? द वर्क ऑफ आर्ट और अ प्ले. ओके टेकिंग द हेल्प ऑफ डिक्शनरी फाइंड एंड राइट डिफरेंट एक्सप्रेशंस विद द वर्ड पीस. अब आप एक डिक्शनरी लीजिए और उसमें इससे रिलेटेड जो पीस के एक्सप्रेशंस यानी उसके और कितने अर्थ मिलते हैं आपको वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है. The example is given here. A piece of wood. What is the meaning of a piece of wood? Means a piece of and a piece of advice. हम किस जगह पे piece को यूज़ करते हैं? जैसे आर्ट में लगाया piece of art, piece of play. तो अभी piece of wood है ना? piece of wood, a piece of advice. और ऐसे आपको आंसर देने हैं जैसे a piece of string, a piece of paper, a piece of land, a piece of cake or a piece of furniture. इस तरह से आप इसका बना सकते हैं. और भी कई सारे जैसे कि a piece of cloth, a piece of machinery, a piece of music, a piece of poetry. So you take a dictionary and find out this word with piece of and write in your book. Now come to the activity 9. Find out the difference between the following types of literature. Write 1 or 2 sentences on each different types. यहाँ हमें कुछ लिटरेचर्स के यानी साहित्यों के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं तो हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या है, विच टाइप ऑफ दिस लिटरेचर, एंड हमें 1 और 2 सेंटेंस इसके बारे में लिखना है. जैसे कि नॉवेल, पोएम, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, कॉमेडी, फेबल, एपिक, लिरिक एंड ट्रेजेडीज. ये मेजर फॉर्म है इनके नोवेल, पोएम, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला. एंड दिस इज जेनरस से उसके जेनरस से कि नोवेल रहती है तो नोवेल भी कई टाइप की होती है जैसे कॉमेडी नॉवेल्स रहती है, सटायरिकल नॉवेल्स रहती है, पोएम भी रहती है जैसे नेचर पोएम, फेबल पोएम है ना, पेट्रोटिक पोएम्स. इसी तरह से इसके सारे फॉर्म्स है. तो ये साहित्य के प्रकार इंग्लिश लिटरेचर में क्या है हम हिंदी और गुजराती में तो जानते हैं जैसे कविता है, पद मिलते हैं, नाटक है. तो ये इंग्लिश लिटरेचर में भी इसके टाइप्स है. सो वी हैव टू फाइंड आउट एंड राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. सो द फर्स्ट वन इज नोवेल. व्हाट इज कॉल्ड द नोवेल? A novel is a long written fictional prose narrative. नॉवेल का मतलब होता है नवल कथा यानी एक लॉन्ग रिटन फिक्शन प्रोज रहता है, नरेटिव स्टाइल रिटन फॉर्म. सेकंड वन इज पोएम. अ पोएम इज डिफाइंड एज अ कंपोजिशन रिटन इन वर्स. पोएम्स rarely heavily on imaginary, precise word choice and rhyming word order. तो कविता, पोएम का मतलब है कविता. कविता क्या होती है? जो राइमिंग वर्ड में लिखी हुई है. तो इस तरह से बच्चों हमें ये यहाँ काफ़ी टाइप्स दिए हुए हैं तो आप इनको डिक्शनरी में और गूगल की मदद से आप फाइंड कीजिए और एक लिस्ट बनाइए और हमें बताइए. नाउ इन एक्टिविटी 10, describe in your words the play staged in your school. The following points may be used. Now you have to write about a play which you have played in your
स्कूल, आपके स्कूल में कभी आपने किसी प्ले में पार्ट लिया हो या तो उस प्ले या उस ड्रामा के बारे में आपको लिखना है पूरा कि वो स्टोरी क्या थी और कैसे थी। उसके लिए गाइडिंग पॉइंट्स आर गिवन हियर। नेम ऑफ द प्ले, what you have to write. First of all, how you will write name of the play, playwright, theme of the play, main characters, costumes, dialogues and response of the audience का क्या रिस्पॉन्स था, ये सब यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दी हुई है, वहाँ लिखना है। तो सोचिए कि आपने स्कूल के किसी ड्रामे में अगर पार्टिसिपेट किया था तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ओके देन, नाउ वी फिनिश्ड हियर द लेसन। Bye bye.